मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन खाने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि मैं ढेंचू ढेंचू राग गाऊं। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, कथांकुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाएंगे कुछ रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ जो आपको ले जाएगी एक नई दुनिया की ओर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कथांकुर के कहानियों की यात्रा। दोस्तों, आज की कहानी है मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारगाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियां का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक कर खाता हूं और सेहत बना रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिद्धड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गिद्धड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन खाने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि मैं ढेंचू ढेंचू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ ने हाथ जोड़े कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिद्दड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है।
हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाघ के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाघ के चौकीदार तो क्या, बाघ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाघ के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाघ चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पील पड़े। कुछ ही देर में गधा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने शुभ चिंतकों को और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।